जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, सबसे पहले अगर आपका ध्यान किसी चीज पे जाता है तो वो चीज है लाइट। इन लाइट्स को प्रोफाइल लाइट कहा जाता है। ये जो लाइट्स है ये आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है। आजकल बहुत सारे लोग इनका इस्तेमाल करने लगे हैं। इनकी वजह से आपके रूम का लुक बहुत ही मॉडर्न दिखाई देने लगता है। इसी वजह से आजकल बहुत सारे लोग इस ऑप्शन की तरफ जाने लगे हैं। अब ये जो प्रोफाइल लाइट्स है इनका इस्तेमाल सिर्फ सीलिंग के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि आप इनका इस्तेमाल अपनी दीवारों के ऊपर कर सकते हो, अपने फर्नीचर में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसी चीज को या फिर किसी मूर्ति को आपको हाईलाइट करना है तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ जगह पर डोर की बॉर्डर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पर इसका इस्तेमाल करना चाहते हो। पर ज्यादातर इसका इस्तेमाल फर्नीचर, सीलिंग और दीवारों के लिए किया जाता है, पर खास करके इसका इस्तेमाल सीलिंग के लिए ज्यादा किया जाता है। ये जो प्रोफाइल लाइट है आप फॉल सीलिंग के ऊपर तो लगवा सकते हो, साथ में आपका अगर प्लेन स्लैब है तो उसके ऊपर भी आप इनको लगवा सकते हो। तो आज का ये जो वीडियो है यहाँ पर हम ये जानेंगे कि आखिर प्रोफाइल लाइट्स क्या होती है, इन्हें इंस्टॉल करवाते समय हमें कौन कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, साथ में इन प्रोफाइल लाइट के स्पेसिफिकेशन के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम ये देखेंगे कि आखिर इन्हें लगवाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये प्रोफाइल लाइट क्या होती है। प्रोफाइल लाइट एक सिंपल चीज है जो कि 4 चीजों से मिलकर बनती है। सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है एल्यूमिनियम केस। उसके बाद मेन कंपोनेंट जो कि है एलईडी स्ट्रिप, डिफ्यूजर और अडेप्टर। ये जो एल्यूमिनियम केस होती है ये एक स्टेबल बेस प्रोवाइड करती है। इसे दीवार या फिर सीलिंग के ऊपर लगाया जाता है स्क्रू या फिर अरलडाइट की मदद से। उसके बाद इसके ऊपर आती है एलईडी। अब एलईडी लगाने के लिए किसी अलग चीज की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली पीछे की पैकिंग निकाल के इसे इस एल्यूमिनियम केस के ऊपर चिपका सकते हो। अब इन सभी चीजों को स्ट्रांगली होल्ड करने का काम एल्यूमिनियम केस करती है, फिर चाहे वो एलईडी हो या फिर डिफ्यूजर हो। और इन डिफ्यूजर की जरूरत इसीलिए होती है कि अगर आप डायरेक्टली एलईडी स्ट्रिप को लगा देते हो तो आपको कुछ जगह पर रोशनी ज्यादा मिलती है तो कुछ जगह पर कम मिलती है। तो डिफ्यूजर की वजह से आपको एक समान लाइट जो है वो मिलती है। और जहां तक बात आती है एल्यूमिनियम केस की तो इसके अलग अलग साइज होते हैं। कम से कम आप 6 mm तक का इस्तेमाल कर सकते हो। और डायरेक्टली सैंपल के हिसाब से ही आपको ग्रू या फिर कट लगाना है, जिससे कि साइज में आगे चल के ज्यादा गड़बड़ी ना हो। और वैसे इन प्रोफाइल लाइट में 2 टाइप होते हैं, एक होता है कॉलर और दूसरा होता है विदाउट कॉलर। इनमें से जो कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें कि गैप वगैरह नहीं छूटते हैं। तो इसकी वजह से आपको गैप वगैरह नहीं दिखाई देंगे, साथ में जो धूल वगैरह जमा हो जाती है ऐसी समस्या भी आपको वहां पर दिखाई नहीं देगी। और जब भी आप प्रोफाइल लाइट लगाने वाले हैं तो पहली चीज आपका डिजाइन फाइनल होना चाहिए। उसी हिसाब से आपको जो है मटेरियल मंगवाना है। अगर आपका मटेरियल एक्स्ट्रा हो जाता है तो उस एक्स्ट्रा पड़े हुए मटेरियल का आपको फायदा नहीं होगा, जिससे कि आपका बजट भी बढ़ सकता है। ज्यादातर इस एल्यूमिनियम केस को फिट करने के लिए स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। आप जो है अरलडाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। स्क्रू की वजह से जो एलईडी स्ट्रिप है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ आ सकती है, तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखें। और एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आपको ध्यान देना है, जो कोई भी आप एलईडी इस्तेमाल करोगे या फिर जो अडेप्टर इस्तेमाल करोगे वो आपको ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी का ही इस्तेमाल करना है। और अगर हम इस अडेप्टर के हिसाब की बात करें तो 1 मीटर में आपको 1 एम्पियर की जरूरत होती है। तो इस हिसाब से आपको जितनी एलईडी लगने वाली है उस हिसाब से आप अडेप्टर लगा सकते हो। अब प्रोफाइल लाइट के लिए जो एलईडी आप इस्तेमाल करने वाले हो इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, यानी कि 1 मीटर के अंदर कितने एलईडी आएंगे ये डिपेंड होता है। तो जहां तक बात आती है, अगर आप डेकोरेशन पर्पस के हिसाब से प्रोफाइल लाइट लगाना चाहते हो जिसका कि आप कंटिन्यूसली इस्तेमाल नहीं करोगे तो वहां पर आप 120 एलईडी पर मीटर वाले स्ट्रिप का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप रेगुलर लाइट की तरह इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो 240 एलईडी पर मीटर वाले स्ट्रिप का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब सवाल ये आ जाता है कि इन प्रोफाइल लाइट के लिए आपको कौन से कलर के तरफ जाना चाहिए। तो आपके लिए 2 बेस्ट ऑप्शन आ जाते हैं। पहला जो कि है वार्म व्हाइट और दूसरा जो कि है नेचुरल व्हाइट। इन 2 कलर ऑप्शन के तरफ आप जा सकते हो जिनसे कि आपकी प्रोफाइल लाइट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको जो प्रोफाइल लाइट है वो इस हिसाब से लगानी चाहिए जो कि आपके फैन से थोड़ी सी दूरी पे हो। अगर वो प्रोफाइल लाइट फैन के पीछे आ जाती है तो ब्लिंकिंग इफेक्ट होता है जो कि बहुत ही खराब लगता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो अडेप्टर होगा उसे आपको इस तरह से हाइड करना है जो कि एक्सेस करने के लिए आसान हो पर दिखाई न दे। अब बात करते हैं कि आखिर इस प्रोफाइल लाइट को लगाने के लिए हमें कितना खर्च आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी लंबी प्रोफाइल लाइट लगाने वाले हो, कौन से टाइप का मटेरियल लेने वाले हो। इन चीजों के ऊपर डिपेंड होता है कि आखिर आपको कितना खर्च आएगा। पर एक टेंटेटिव आइडिया अगर हम ले तो अगर आप 240 पर मीटर वाली एलईडी इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपको लगभग 150 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। अब ये जो कॉस्ट हमने निकाला है इसमें एल्यूमिनियम केस, एलईडी स्ट्रिप, डिफ्यूजर और अडेप्टर, इन सभी का कॉस्ट ऐड किया गया है। और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, अगर आपके घर के अंदर फॉल सीलिंग कराई गई हो या फिर नहीं हो, फिर भी आप इन प्रोफाइल लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो।
तो अगर आप चाहते हो बिना फॉल सीलिंग किए आप कौन कौन सी लाइट्स का इस्तेमाल करके अपनी सीलिंग को अच्छा लुक दे सकते हो, तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।